शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू डिस्कवर एकम। आज हम भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 वर्सेस 50 और 51 पे थोड़ा समय स्पेंड करेंगे। लेकिन आज मैं आपको कर्म योग का, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग को बहुत ब्यूटीफुली उसको पिरोया है एक माला के रूप में, मैं आपको आज उसका एक रूप दिखाऊंगा। वर्स 47 से उन्होंने बात करना शुरू किया कर्म का, और वर्स 51 पे एक पॉइंट पर आकर उसे कल्मिनेट किया। किस तरीके से 47 से 51 पे कर्म योग की पूरी बात कंप्लीट होती है, आज हम उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। एंड में मैं कंक्लूजन पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 47, 48, 49, 50 और 51 वर्सेस किस तरीके से एक ही बात को बार बार कर रहे हैं, लेकिन 47 पे वो बात शुरू हुई और किस तरीके से जीवन के लिए, आपके खुद के जीवन के लिए 51 पे पूर्ण विराम लगाए। But before we start, let's start our day with meditation. Drop everything, keep your cell phones aside, keep your worries aside. Close your eyes. Take a deep breath. Watch your breath while the music is on, and continuously keep seeing it going inside and coming out. अंदर और बाहर आपकी श्वास का जाना एक माला के फिरने की तरह है, जो कि ईश्वर ने आपको दी हुई है। जब तक ये माला फिरती रहेगी, तब तक ये शरीर और आपकी आत्मा एक रहेंगे। ये माला का फिरना आपके जीवन के लिए उतना जरूरी है जितना इस जन्म को एक्चुअली में सार्थक बनाने के लिए। तो उस श्वास अंदर, श्वास बाहर को माला के रूप में देखिए। आंखें बंद कीजिए, हाथ एकदम फ्री कर दीजिए, बॉडी फ्री कर दीजिए, और बस इस श्वास अंदर बाहर को ऑब्जर्व कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन टुडे ऑन कर्म योगा। कर्म योग के ऊपर जो भी बातें आज तक हमने की, वो हमने वर्स 47, 48, 49, इन 3 वर्सेस के अंदर हमने 3 पॉइंट्स को बहुत क्लियर किया। तो पहला वर्स, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब ये जो वर्स है, ये वर्स हमको फल की इच्छा किए बगैर, फल पे तेरा अधिकार नहीं है, ये बोलते हुए कर्म को शुद्ध करने की बात की। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर भूर माते संघो अकर्मणि, यानी कि तेरा कर्म करने मात्र पर अधिकार है, फल पे कभी नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत बन, तथा तेरे कर्म ना करने में भी प्रीति ना हो। बहुत क्लियर बात है, बहुत क्लियर बात है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोलते, यानी कि ये कैसा कर्म है? ये वैसा कर्म है जैसे तुलसीदास जी बोलते हैं, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होकर, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। ये वो कर्म है जो बहता है, ये वो कर्म है जो कि सिर्फ
बह ही सकता है, ये वो कर्म है जो किया नहीं जाता, जो बहता है। ये है पहला इंपॉर्टेंट सूत्र कर्मयोग का। बहुत समय पहले मैंने आपको एक कर्म साइकिल की बात की थी, बहुत टाइम हो गया उस बात को, लेकिन मैं वापस रिपीट कर देता हूं आज, ताकि आपको कर्म साइकिल के बारे में एक याद आ जाए। उस कर्म साइकिल के हिसाब से आज का डिस्कशन आगे लेकर जाएंगे। तो कर्म साइकिल क्या था, ड्रॉ करके बताता हूं। ये जो आपको पिंक मैंने ड्रॉ किया है, ये है आपकी डिजायर। वो डिजायर क्यों है? वो डिजायर इसलिए है क्योंकि आपको शायद सिर्फ फिलोसॉफिकली पता है, लेकिन अब तक जाना नहीं है कि आप वास्तविक में पूर्ण है। तो आपको उसका अज्ञान है, जिसके कारण आपके अंदर काम है। अब जब काम है तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कर्म जन्म ले लेता। अब कौन सा कार्य कर्म कहलाता है, उसकी भी कंडीशंस है। उस पर नहीं जाता हूं, कंफ्यूजन हो जाए। कुछ कार्य कर्म नहीं होते और कुछ कार्य कर्म होते हैं, उसकी भी कंडीशंस है। किसी को कंफ्यूजन होगा तो मैं Q&A टाइप में बता दूंगा आपको, समय क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कर्म दो भाग में होते हैं। पहला कर्म जो कि बहिर्मुखी है, आउटवर्ड है। दूसरा कर्म जो कि अंतर्मुखी है, वो इनवर्ड है। बहिर्मुखी कर्म भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिसको श्री कृष्ण ने आगे अगले चैप्टर्स के अंदर अकर्म और विकर्म का नाम दिया है। दो टाइप के, अकर्म विकर्म। यहां पर आपकी एक्सप्लेनेशन जो कि हम चल रही है, हमारी एक्सप्लेनेशन उसके हिसाब से, एक वो कर्म है जो फलासक्ति से लिपटा हुआ है, फल की इच्छा, रिजल्ट के लिए। और दूसरा कर्म है ईश्वर की सेवा के लिए, यानी कि फलासक्ति से मुक्त, रिजल्ट से मुक्त। ये कर्म शुद्ध है, ये कर्म अशुद्ध है। ये हो गया आपका शुद्ध कर्म, ये हो गया आपका अशुद्ध कर्म। लेकिन शुद्ध कर्म खाली करने से, सिर्फ शुद्ध कर्म करने से यह अज्ञान दूर नहीं होता। जब कर्म शुद्ध होता है, वही कर्म के पास ऑप्शन है। ये हो गया आपका वर्स नंबर 47।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन शुद्ध कर्म करते हुए यदि यात्रा इनवर्ड हो तो अज्ञान से मुक्ति मिल सकती है। अब यहां से यहां तक वर्सेस 48, 49, 50, 51 मूवमेंट है। पता नहीं कितने लोग इसको इस प्रकार देख पाए हैं, लेकिन जिस जिस दृष्टि से मैंने देखा है, मैं आपको उस दृष्टि से आज इसे दिखाता हूं। शुद्ध कर्म की यात्रा यदि इनवर्ड हो तो अज्ञान से मुक्ति मिलेगी, और जब अज्ञान से मुक्ति मिलेगी तो काम चला जाएगा, काम चला जाएगा तो कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। इसको जरा डिटेल में चलेंगे, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वर्ष नंबर 47 में फलाकांक्षा से मुक्ति की बात हुई। वर्ष 47 फलाकांक्षा से मुक्ति, फल की आसक्ति से मुक्ति, कर्म करने के पीछे के भाव की शुद्धि, कर्म की शुद्धि है। कर्म करने के पीछे का भाव अगर ईश्वर की सेवा है तो कर्म की शुद्धि है। कर्म करने के पीछे का भाव फल की इच्छा है तो कर्म की अशुद्धि है। अशुद्ध कर्म कभी भी, वो वहां से यात्रा शुरू ही नहीं होती। आप कुछ भी कर लो, अगर कर्म आपका अशुद्ध है, यानी कि अपने लिए फल के, अपने को फल का अधिकारी मानना, खुद को फल का अधिकारी मानना, आपके कर्मों के फल का अधिकार आपको नहीं है, ये श्री कृष्ण का जो बोलना है, इसको अगर नहीं समझा तो आपको ये हमेशा रहेगा कि मैंने ये कर्म किया इसलिए मुझे ये फल मिलना चाहिए। जब तक ये भाव अंदर है तब तक आपके सभी कर्म अशुद्ध, और उस अशुद्ध कर्म को करते हुए आप पूजा पाठ, तीर्थ, ऋषिकेश, गंगोत्री, आप कैलाश चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। वो यात्रा बहिर्मुखी ही रहेगी, अंतर्मुखी नहीं होगी। समय लगेगा, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, समय लगेगा। आज यदि हमारा कर्म शुद्ध है, यानी फल की आसक्ति से मुक्त है, अटैचमेंट टू डिजायर्स से मुक्त है, इट्स फ्री फ्रॉम एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट, इफ इट इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट, वो कर्म शुद्ध है। और जो कर्म शुद्ध है उसी के पास अधिकार है अंतर्मुखी यात्रा करने का, और जिसका कर्म शुद्ध है उसके पास ही ये दरवाजा खुलेगा अंतर्मुखी यात्रा का। अंतर्मुख की यात्रा हमने लास्ट टाइम शुरू की थी वर्ष 48 और 49 में। वर्ष 48 में श्री कृष्ण ने क्या बोला था? वर्ष 48 में श्री कृष्ण ने बोला था, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होके कर्म कर। योगस्थ कुरु कर्माणि संगमम त्यक्ता धनंजय, आसक्ति को,
संग को, आसक्ति को त्याग कर, त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर, त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होके आसक्ति को त्याग के कर्म कर। सिद्धि सिद्धयो, सफलता तथा विफलता, सिद्धि सिद्धयो, समो भूत्वा, उसको समान मानकर, समभाव से कर्म कर। और जो भी उसे समान मानता है, समत्वम योग उच्चयते, समानता ही योग। समभाव, समत्वम, समभाव ही योग कहलाता है। योगस्थ करो कर्म। अब देखो, जो कर्म फल की आसक्ति से मुक्त रहेगा, उस कर्म को करते करते धीरे धीरे मन में समता आती चली जाए। और जब मन में समता आती चली जाती है तो ऑटोमेटिकली मन, हृदय सब शांत हो जाता है। जब तक आपके किसी भी कर्म, छोटे से छोटा कर्म, छोटा से छोटा कर्म, खाना खाने तक का कर्म, भोजन का कर्म, भोजन करने का कर्म अगर फल की आसक्ति से लिप्त है तो मन को शांत नहीं करेगा, मन को अशांत ही रखेगा। समता का भाव कभी नहीं आएगा, एटलीस्ट उस कर्म में तो नहीं आएगा। और जब तक समता का भाव नहीं आएगा तब तक योग टूट जाएगा, पूर्ण रूप से योग की अवस्था स्थापित नहीं होगी। वर्स 48, समता को योग बोला गया। सो पहले में बोला, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा पे तेरा कोई, फल पे तेरा कोई अधिकार नहीं है, कर्म पर ही तेरा अधिकार है। पहले में ये बोला। फिर बोला, फिर उसके अगर एक्सप्लेनेशन में जाएं तो सिर्फ इतना ही बोला गया है कि शुद्ध कर्म वही है जो कि फल की इच्छा से मुक्त है, फल की आसक्ति से मुक्त है, मेरा फल पे अधिकार है, उस इच्छा से मुक्त है, शुद्ध कर्म। फिर बोला, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म कर, आसक्ति से लिप्त होके नहीं, आसक्ति का त्याग कर दे। सफलता विफलता, सिद्धि असिद्धि हो, सफलता विफलता से मुक्त होके कर्म कर, तो उससे समभाव का जन्म होगा। समभाव, कामनेस, जैसा वर्ष 38 में बोला था ना, सुख दुखे समय कृतवा। तो क्या यहाँ पे सही गलत चुनने आया है? सूरज की तरह तू अंधियारा दूर करने आया है, सूरज की तरह ऐसा बन जा कि सब तरफ जहां तू जाए वहां अंधकार दूर हो जाए, जहां तू जाए वहां अंधकार दूर हो जाए। जीवन का रण लड़ने आया, सूरज की तरह तू अंधियारा इस विश्व का दूर करने आया। तेरा प्राइमरी मोटिव, तुम्हारा मेरा प्राइमरी मोटिव है, ऐसा सूर्य बनो, ऐसा दीपक बनो कि जहां जाऊं मेरे होने मात्र से अंधकार दूर हो जाए, मेरे को मुख भी खोलना ना पड़े, मेरे होने मात्र से अंधकार दूर हो जाए, शांति स्थापित हो जाए, और एक शांत मन के पास सब उत्तर होते हैं, उसके प्रश्न समाप्त हो जाते हैं।
यही बात बोल रहे हैं वो श्री कृष्ण वर्ष 48 में। समत्व योग उच्चयते, समभाव को जब तू जन्म देगा, समत्व समभाव को जन्म देगा, तेरे पास योग की अवस्था आएगी। उस योग की अवस्था में सब उत्तर ही उत्तर है, सब प्रश्न समाप्त। तो फल की आसक्ति से मुक्त, समभाव से के कारण योग में स्थित, और फिर वर्ष नंबर 49 में बुद्धि योग को इंट्रोड्यूस किया। हमने बुद्धिमान की बात की थी, बुद्धि बुद्धि से अपने कर्म करने की बात की थी, वो सब बाहर की बातें हैं, बाहरी बातें। बुद्धि योग की स्थिति का अर्थ है आपने बुद्धि का उपयोग अंदर जाने के लिए किया, वो है बुद्धि योग। श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं धनंजय, तो बुद्धि योग को उपलब्ध हो। तो बुद्धि का भीतर जाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, उसे जानने के लिए जो सब चुनावों के बीच में चुनने वाला है, जो सब करने के बीच में करने वाला है, जो सब घटनाओं के बीच में साक्षी है, जो सब घटनाओं के पीछे खड़ा दूर दृष्टा है, जो दृश्य नहीं है, उसे खोज। और जैसे ही तू उसे खोज लेगा तो समता को उपलब्ध होगा। वर्ष 48, तो समता को उपलब्ध होगा। फिर ये बाहर की चिंताएं, ऐसा ठीक ऐसा गलत, तू पीड़ित और परेशान, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कुछ नहीं दिखेगा। तब तो निश्चित भाव से, तब ट्रू डिसिसिवनेस का जन्म होगा। निश्चित भाव से हो सकेगा, जी सकेगा, और वो निश्चितता तेरी समता को और स्ट्रॉन्ग करेगी, तुझे होश में लेकर आएगी। अभी तो बेहोश पड़ा हुआ है अर्जुन, आगे बढ़ और खुद को देख। तो बुद्धि योग, बुद्धि योग बहुत ही डीप बात बोल दी श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण के वर्सेस में, हर वर्ष में ना एक शब्द ऐसा होता है या दो शब्द ऐसे होते हैं जो कि आपको तो भूलने ही नहीं चाहिए। वो वर्ष भूल जाए बेशक, शब्द नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज उस शब्द में पूरा का पूरा सांख्य छुपा है, पूरा का पूरा ज्ञान छुपा है। वो शब्द के अंदर उसे कुएं की तरह छेद कर हमको जाना है और सागर को देखना है। वर्ष 49 में जो बोलते हैं दूरेण दूरेण ही अवरम कर्मम बुद्धि योगना धनंजय, बुद्धि योग को इंट्रोड्यूस किया। और जो लोग बुद्धि योग को प्राप्त करते हैं, बुद्धौ शरणम अविच्छः, यानी कि जिसने ये प्राप्त किया वो परम ज्ञान, बुद्धौ दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। जिसने बुद्धि योग को प्राप्त किया वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। और जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो कृपणः फल हेतवः, वो कर्मों के फल से, कर्मों करने से जो भी आपको फल प्राप्त होते हैं ना, सेल्फ को, उसकी इच्छाओं से दूर हो जाते हैं। और वो इच्छाओं से दूर हो जाते हैं, उनको बड़ा पॉजिटिवली नहीं बताया, उन्होंने बोला कृपणः। जो कंजूस लोग सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं कि मेरे को ही फल मिल जाए, ऐसे कंजूस लोग की कैटेगरी में तुम आना बंद कर देते हो। तो बुद्धि योग को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान को, बुद्धि योग को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान के दर्शन कर और स्वयं की कृपणता से दूर हो जा। 47 फल की आसक्ति से दूर, 48 समभाव,
समता में एस्टैब्लिश हो। 49 बुद्धि योग को उपलब्ध होना और कृपणता से दूर होना। अब आता है वर्स नंबर 50, जिसके आज हम डिस्कशन करेंगे। अगेन बड़ा सुंदर वर्स। बुद्धि युक्तो जहातीह, बुद्धि युक्तो जहातीह, उभय सुकृता दुष्कृते, उभय सुकृता दुष्कृते, तस्मद् योगया युजस्व, तस्मद् योगया युजस्व, योगः कर्मसु कौशलम। और योग, योगः कर्मसु कौशलम। लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। शब्दार्थ। बुद्धि, बुद्धि युक्तः, बुद्धि से युक्त, बुद्धि युक्तः जहातीह, बुद्धि से युक्त जो भी मनुष्य होता है, जहातीह वो इस जीवन में मुक्त हो सकता है। देखो अभी मुक्ति की बात करनी शुरू की यहाँ पे। जो बुद्धि से युक्त होता है, बुद्धि योग से युक्त होता है, वो इस जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और दोनों सुकृतः दुष्कृतः, सुकृतः अच्छा कर्म, दुष्कृतः गंदा कर्म, शुभ अशुभ, इन सब बातों से मुक्त हो जाता है। वो इन दोनों बातों से मुक्त हो जाता है, क्या शुभ है क्या अशुभ है। तो हम इसमें लगे रहते हैं ना कि ये शुभ है ये अशुभ है, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे नरक में जाओगे, ऐसा करोगे स्वर्ग में जाओगे। वो सुकृतः दुष्कृतः दोनों से मुक्त हो जाता है। तस्मद् योगया युजस्व, तस्मत् योगया युजस्व, इसीलिए योग के लिए प्रयास करना जरूरी है। और योग, योगः कर्मसु कौशलम, योग से ही एक कुशल कर्म का जन्म होता है। रोंगटे खड़े होने वाला, रोंगटे खड़े, समझ में आए ना, ये भाव में घुस जाओ ना आप, रोंगटे खड़े हो जाए। बुद्धि युक्त पुरुष, बुद्धि युक्त पुरुष इसी जन्म में मुक्त हो सकता है। बुद्धि युक्त पुरुष पाप पुण्य दोनों से त्याग करवा देता है, अर्थात उससे लिपायमान नहीं होता। इससे बुद्धि योग के लिए चेष्टा करना जरूरी है। और बुद्धि रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से तुम्हें छूटने का उपाय देता। कर्म बंधन है, कर्म कैसे बंधन बन गया? कर्म कैसे बंधन बन गया? अगर आपको अभी याद हो वो कर्म साइकिल, तो कर्म बंधन क्यों है? क्योंकि आज कर्म का कारण मेरी इच्छाएं, चाहे कोई भी हो। और जिस समय पूर्ण रूप से ज्ञान इस्टेब्लिश हो जाएगा, इच्छाएं दूर हो जाएंगी, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। चलते हैं इसके अंदर, थोड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। इस बात को समझने के लिए थोड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। मेरे साथ यात्रा कीजिए। सब बातों को, सब चीजों को साइड पे रख के थोड़ा सा मेरी तरफ, मेरे साथ में यात्रा कीजिए। दो प्रकार की बुद्धि है। या तो बुद्धि का प्रयोग आप बहिर यात्रा के लिए कर सकते हो या अंतर यात्रा के लिए कर सकते हो। और जिस दिन कोई व्यक्ति अपने विचार का उपयोग, अपनी बुद्धि से उपलब्ध विचारों का उपयोग अंतर यात्रा के लिए करता है, उस दिन वो सांख्य को उपलब्ध होता है।
उस दिन वो सांख्य को उपलब्ध होता है। सांख्य क्या है? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और जिस दिन वो भीतर पहुंचता है, जैसे ही सांख्य को उपलब्ध हुआ, एक दरवाजा खुलता है, वो भीतर पहुंचता है। और जिस दिन वो भीतर पहुंचता है, स्वयं में जब जाके खड़ा होता है, जब उसका खुद स्वयं उसके सामने साक्षी होता है, जब वो अपने में खड़ा हो जाता है, तब तब उस प्रकार की बुद्धि को सांख्य बुद्धि कह सकते हैं। आपने जब अपने विचारों का प्रयोग अंदर में घुसने के लिए किया, तब आप सांख्य बुद्धि को प्राप्त करते हैं। सांख्य बुद्धि, सांख्य ज्ञान बुद्धि योग से ही आता है। बुद्धि योग का अर्थ है बुद्धि का प्रयोग अंदर जाने के लिए करना। उपलब्धि क्या होती है? सांख्य बुद्धि। बुद्धि योग है यात्रा, सांख्य बुद्धि है उसका डेस्टिनेशन। बुद्धिमानी, बुद्धिमानी है यात्रा, साइंस है उसका डेस्टिनेशन। बुद्धि योग है यात्रा, सांख्य है उसका डेस्टिनेशन। बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता है यात्रा, साइंस है उसका डेस्टिनेशन। साइंस बहिर्मुखी है, सांख्य अंतर्मुखी है। जितना भी बाहर जाओगे, उतना आप साइंस को उपलब्ध होगे। जितना भी अंदर जाओगे, उतना आप सांख्य को उपलब्ध होगे। बाहर की यात्रा, जितने भी बाहर की यात्रा है, अगर वो फलों से, फल की आसक्ति से, मेरे को क्या मिला, और वो कुछ भी हो सकता है, वो ज्ञान हो सकता है, वो जीवन हो सकता है, वो आपकी प्लेजर्स हो सकते हैं, आपकी प्लेजेंटरीज हो सकती हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो पाना हो सकता है। और तो और बाहर की यात्रा यदि मुक्ति के लिए भी है, मोक्ष के लिए भी है, तो भी वो साइंस ही है, क्योंकि वो बाहर है। तो दो प्रकार के ज्ञान है। एक ज्ञान जिसे जिससे हम दृष्टा को जानते हैं, और दूसरा ज्ञान जिससे हम दर्शन को जानते हैं। आप दर्शन शास्त्री हो कि दृष्टा शास्त्री हो? दर्शन शास्त्री वैज्ञानिक बन सकता है, फिलोसोफर भी बन सकता है, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकता है। जितने भी हमारी डेजिग्नेशंस हम बाहर देखते हैं, वो सब दर्शन शास्त्री हैं। लेकिन जो दृष्टा शास्त्री है, जो दृष्टा शास्त्री है, जो अंदर की यात्रा कर रहा है सांख्य की डेस्टिनेशन के लिए, जो सब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, वो योगी ही कहलाता है। यदि मेरे बाहर का कर्म अंदर की यात्रा के लिए है, तभी वो कर्म कर्म योग बनता है, नहीं तो नहीं बनता। नहीं तो वो कर्म रह जाता है खाली। वो ज्ञान जिससे हम सब्जेक्ट को जानते हैं, जानने वाले को जानते हैं, जिससे हम अपने अंदर स्वयं के साक्षी को जानते हैं, वो ज्ञान सांख्य है। और जिससे हम दर्शन को जानते हैं, विषय को जानते हैं, वस्तुओं को जानते हैं, ऑब्जेक्ट को जानते हैं, वो ज्ञान साइंस। तभी साइंस कभी कॉन्शियसनेस को ढूंढ नहीं पाएगी। चाहे वो कितना भी उसके बारे में बात कर ले, वो कॉन्शियसनेस को ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि वो गलत जगह ही ढूंढ रही है।
उसका रास्ता रॉन्ग ही है। इसलिए बुद्धि का उपयोग बाहर की यात्रा में ज्यादा नहीं हो सकता, वो बॉटल नेक हिट करेगी करेगी। दूसरा ज्ञान जो अंदर के लिए है, जो अंदर की यात्रा के लिए है, उस ज्ञान को सांख्य बोलते हैं। अभी श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला जो कर्म बाहर की तरफ होता है ना, जो कर्म बुद्धि योग से किया जाता है, जो कर्म बुद्धि योग से किया जाता है, वो कर्म कौशल होता है। कुशल कर्म, ये ना मैंने कुछ कमेंट्री सुनी थी भगवत गीता की इसके ऊपर। कुशल कर्म को मेरे को लग रहा है गलत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बहुत लोगों ने बोला कि अगर आपका कर्म कुशल है, अच्छा है, स्किलफुल है, तो वो योग है। वो नहीं है। जब अगर हमको इस वर्ष को अकेले नहीं पढ़ सकते, इस वर्ष को आपको पिछले वर्ष के साथ पढ़ना पड़े। अगर कर्म बुद्धि योग से किया जाता है, अगर कर्म बाहरी कर्म, बाहरी आवरण, अगर बाहरी कर्म बुद्धि योग से किया जाता है, बुद्धिमानी से नहीं, तो वो कर्म योग बनता है और वो ही कर्म कुशल हो सकता है, वो ही कर्म कौशल्य को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ क्या है? बुद्धिमानी से ना करके बुद्धि योग से करना, किसी भी कर्म को बुद्धिमानी से ना करके बुद्धि योग से करना। उसका अर्थ इतना है कि यदि कर्म करते समय आप उस कर्म में ईश्वर की सेवा में लगे हैं, आप उस कर्म को टोटल कर पाएंगे। अगर आपकी बुद्धि का थोड़ा सा भी अंश किसी भी फल की तरफ, चाहे वो चेतन मन में हो चाहे अचेतन मन में हो, उस तरफ लगा है, तो वो कर्म पूर्ण होगा नहीं। और बुद्धिमानी से, बुद्धिमत्ता से किया हुआ कर्म कहीं ना कहीं फल में लग ही जाता है, क्योंकि वो बहिर्मुखी बुद्धि है। बहिर्मुखी बुद्धि के अंदर फल को निकालना डिफिकल्ट है। सिर्फ अंतर्मुखी बुद्धि के अंदर फल को निकालना आसान है। अब ये सर्कल है, पहले फल की आसक्ति जाएगी कि पहले बुद्धि योग आएगा। सब पैरेलल है एक्चुअली, सब पैरेलल है। जब जब ये करने की इच्छा में आओगे, ऑटोमेटिक बुद्धि योग आएगा, बुद्धि योग इच्छा को और प्रबल करेगा। तभी ये कोई इंस्टेंट नहीं है, ये यात्रा है। धीरे धीरे ये यात्रा होती है, धीरे धीरे। आपको ये जानना जरूरी है कि हर कर्म मुझे बुद्धि योग से करना है, बुद्धिमानी से नहीं करना है। बुद्धि योग में बुद्धिमानी बसी हुई है, बुद्धिमानी में बुद्धि योग बसा नहीं। जब भी कर्म बुद्धि योग से किया जाता है, आपके मन में समता रहती है। और जब सम मन से कोई भी कर्म किया जाएगा, तो वो टोटल होगा, वो क्लियर होगा, वो अजाइल होगा, वो अलर्ट होगा, वो माइंडफुल होगा, वो समनस्का होगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं परम ज्ञान है सांख्य। सांख्य का मतलब है दूसरे को नहीं, उसे जानो जो तुम हो, क्योंकि उसे ही तुम भीतर से इंटीमेटली, आंतरिकता से, गहरे से जान सकते हो। उसको बाहर से जानने की जरूरत नहीं है। डूबना अंदर पड़ेगा,
डूबना अंतर पड़ेगा। भारत में, इंडिया में जितने भी अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हुए, उनका जन्म उन ऋषि मुनियों ने किया या उन एनलाइटेंड बीइंग्स ने किया जिन्होंने वास्तविकता में सत्य देखा, फिर जन्म किया। हमारे देश में हम ज्ञान सिर्फ आत्मज्ञान को ही कहते हैं। हमारे देश में अगर आप ध्यान से देखें, वेद से लेके भगवत गीता तक, महावीर से लेके बुद्ध तक, हर जगह पे एक ही बात अलग अलग शब्दों में बोली गई है कि आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब, उसके अलावा सब कुछ सिर्फ परिचय है। तो साइंस ज्ञान नहीं है, वो तो सिर्फ आत्मज्ञान का एक मैनिफेस्टेशन है। इट इज टू नो समथिंग, टू नो, परिचय, जस्ट जानना। ज्ञान का वास्तविक अर्थ सांख्य ही है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ सांख्य ही है। शैविज्म में तो आंतरिक ज्ञान को स्मरण बोला गया है, याद आना। वो तो शिव को तो सब कुछ पता ही है ना, और आप ही शिव हो। जिस दिन शिव को आपको याद आ गया, इट इज जस्ट रिमेम्बरेंस, तो वास्तविक ज्ञान मिल गया। लेकिन याद आने के लिए वहां जाना पड़ेगा, उन चीजों को देखना पड़ेगा जिससे याद आने का कोई चांस है। वो बाहर है ही नहीं, वो तो अंदर है। लेकिन हमको बचपन से बड़े तक सिर्फ बाहर की बात की गई। और अंदर का जानना सांख्य है, बाहर का जानना साइंस। तो सांख्य स्वयं को जानने वाला ज्ञान है, इसीलिए वो परम ज्ञान है। और कृष्ण कहते हैं, धनंजय, अर्जुन, अगर तू इस परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, सांख्य को, तो योग सध गया समझ, सध गया सोच। फिर कुछ और साधने को बचता ही नहीं है, सब सध गया। जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने स्वयं को जान लिया, उसे सब मिल गया। फिर इस शरीर में रहने की इच्छा के लिए तुम शरीर में नहीं रहते। फिर कुछ जानने के लिए तुम कर्म नहीं करते। फिर कुछ खुशी के लिए कर्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि जैसे ही जाना कि आप कौन है, खुद है, शिव है, वैसे ही सत चित्त आनंद का जन्म हो गया। जिस मुक्ति को मैं ढूंढ रहा था, रियलाइज हुआ कि मैं ही मुक्ति हूं। मैं मुक्ति को कहां ढूंढ रहा हूं, मैं ही मुक्ति हूं। सब योग सांख्य बुद्धि को उपलब्ध व्यक्ति को वैसे ही उपलब्ध हो जाते हैं, और योग ही कर्म की कुशलता बन जाती है। और बन सकती है, बन जाती क्या है, वही बन सकती है। योग कर्म की कुशलता क्यों है? क्यों है योग कर्म की कुशलता? योग कर्म की कुशलता है क्योंकि जैसे ही आपकी बुद्धि समता में उपलब्ध हुई, जैसे ही आपकी बुद्धि फल से मुक्त हो गई, जैसे ही आपने ये जान लिया कि मुझे कुछ जानना ही नहीं है, मेरे को सब कुछ जाना हुआ है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को सब कुछ पाया हुआ है, वैसे ही
वैसे ही मन कांपना बंद हो जाता है, मन डोलना बंद हो जाता है, हाथ कांपने बंद हो जाते हैं, हाथ डोलने बंद हो जाते हैं। तो जब हाथ नहीं कांपते, मन नहीं कांपता, हाथ नहीं कांपते, तो कर्म नहीं कांपता, सब विकृत हो जाता है। क्योंकि भीतर ही सब डोल रहा है ना, भीतर ही कुछ स्थिर नहीं है, तो कर्म कैसे स्थिर होगा? स्थिर वक्त स्थिर व्यक्ति से ही स्थिर कर्म जन्म लेता है, शुद्ध व्यक्ति से ही शुद्ध कर्म जन्म लेता है। आपके अंदर जो है वही बहता है, आप ही भाव हो, आप ही भाव। जब भीतर सब शांत है, सब मौन है, तो अकुशलता आएगी कैसे? कुशलता जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो बुद्धि योग में जा, बुद्धि योग में जाते ही सांख्य बुद्धि उपलब्ध होगी, सांख्य बुद्धि मिलते ही तेरा कर्म कुशल हो जाएगा। कृष्ण ने बहुत ही अलग केमिस्ट्री की बात करती है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि भीतर अगर समता है, वर्स 48, और बुद्धि अगर योग में स्थित है, वर्स 49, तो भीतर सांख्य उपलब्ध होगा और सब कुछ मौन और शांत हो जाएगा। और जब भीतर मौन और शांत हो जाएगा तो हाथ जो भी छूते हैं वो कुशल हो जाता है, वर्स नंबर 50। जो भी करते हैं वो कुशल हो जाता है, वर्स नंबर 50। जो होता है वो सभी सुफल हो जाता है, सफल हो जाता है। जो भी करते हैं वो सब सफल हो जाता है। भीतर सब ठीक है तो बाहर सब ठीक हो जाता है। इसी को कृष्ण ने योग की कुशलता कहा, इसी को कृष्ण ने सुफलता कहा है। जीवन के युद्ध में, जीवन के युद्ध में द्वंद तभी है जब भीतर द्वंद है। जब भीतर द्वंद है तो कष्ट है, जब भीतर द्वंद है तो कष्ट है, और जब भीतर कष्ट है तो सब कुछ और कुछ भी आप करो उसमें कष्ट, उसमें दुख, उसमें सब वही दिखेगा जो कष्ट से परिपूर्ण होगा। आपके हाथ सत्य नहीं लगेगा, क्योंकि आपका हर करना असत्य में, असत्य में, नॉन रियल में एस्टैब्लिश्ड। आपका करना सत्य में एस्टैब्लिश होगा। कब होगा? तब होगा जब आपका करना सत्य में तब एस्टैब्लिश होगा जब भीतर सांख्य का जन्म होगा, जब बुद्धि मानी से काम नहीं किया जाएगा, बुद्धि योग से काम किया जाएगा। वर्स 47 फल की आसक्ति से मुक्त, वर्स 48 समता से योग का जन्म, वर्स 49 बुद्धि योग को पहचान, वर्स 50 कर्म कुशल तभी होगा जब बुद्धि योग से सांख्य दिखेगा। वर्स नंबर 51 श्री कृष्ण ने जो बोल दिया उसके बाद सब चीजों पे पूर्ण विराम।
और अगर ये यात्रा प्रारंभ नहीं करी तो सब चीजों पे अर्धविराम। वर्स नंबर 49 के बाद, सॉरी 50 क्या 51 को देखते हैं। वर्स 51, कर्म जमम बुद्धि युक्ता, कर्म जमम भुक्ति युक्त बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्वा मनीषिणः जन्म बंधः विरुन्मुक्तः, जन्म बंधः विनुर्मुक्तः यदम गच्छतव्यम नामयम्। कर्म जमम, सकाम कर्मों से उत्पन्न बुद्धि, सकाम कर्मों से उत्पन्न बुद्धि कभी भी समता प्राप्त नहीं कर सकती। जब तुम समबुद्धि को उपलब्ध होगे, निश्चय ही तुम मनीष बन जाओगे। फल का त्याग करके ही मनीषण, मनीष मतलब एनलाइटेंड बन जाओगे। और जब तुम मनीष बन जाओगे तब जन्म बंध विनुर्मुक्तः, जन्म एवं मुक्ति के बंधन से मुक्त हो जाओगे। पदम गच्छन्ति अनायनम, और परम पद को प्राप्त हो जाओगे। ये तो था शब्दों का था अर्थ। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए एनलाइटेड बीइंग्स की तरह, अमृतम की तरह परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए है अर्जुन, ये तो करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कर्म है। वापस रिपीट करता हूं। वर्स 47, फल की आसक्ति से मुक्त। वर्स 48, समता के योग। वर्स 49, बुद्धि योग। वर्स 50, कर्म की कुशलता बुद्धि योग से आती है, जिसमें सांख्य का जन्म होता है। और जब कर्म सांख्य के लिए किया जाता है तो उस समय हर कर्म में, छोटे छोटे कर्म में सांख्य का दर्शन होता है। तो ये जीवन लंबा नहीं बड़ा हो जाता है। और जब जीवन बड़ा होता है तो एक क्षण आएगा जब तुम मनीष को प्राप्त करोगे, यानी कि तुम एनलाइटेंड हो जाओगे। और एनलाइटनमेंट का अर्थ है जन्म और मुक्ति के बंधन से मुक्त। कर्मों से मुक्त, कर्मों से मुक्त। थोड़ा सा टटोलते हैं, फिर मैं आपको एक विराट कंक्लूजन की तरफ लेके जाता हूं। जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना कि जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाना, जरा ध्यान से सुनना इस बात। जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाना, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि अभी हम जन्म और मृत्यु में हैं। ऐसा मतलब नहीं। जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जन्म और मृत्यु में हैं तो अभी भी नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जन्म होता है फिर मृत्यु आती, जन्म होता है फिर मृत्यु आती, ऐसा प्रतीत होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले बंधा था और अब मुक्त हो जाऊंगा। बंधा तो पहले भी नहीं था,
लेकिन मानता था बंदा हूं। तभी तो आपके सारे प्रोजेक्ट्स मुक्ति प्रोजेक्ट्स, मृत्यु प्रोजेक्ट्स। आपका कोई भी काम, आज के बाद जरा सोचना कि मैं कोई भी काम किसके लिए करता हूँ। आप प्रिपरेशन कर रहे हो डेथ का। योर वर्क इज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर डेथ। जबकि इससे बड़ा कोई असत ही नहीं। तो जिससे बड़ा कोई असत नहीं है उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं 24 आवर्स। तो फिर आपके सारे कर्म झूठे हो गए ना, सब कर्म झूठे हो गए। तो इसका मतलब पहले भी मुक्त था, आज भी मुक्त हूं, बस जानता नहीं हूं। होगा क्या? जन्म बुद्धि से जब बुद्धि योग का जन्म होगा तो ये जान जाऊंगा कि नहीं बंधा हूं। शंकराचार्य जी ने कहा था अज्ञान कामः कर्मः। ये अज्ञान है जिसके कारण मुझे काम का जन्म होता है, और काम का जन्म होता है इसलिए मैं कर्म करता हूं। और जब दिव्य ज्ञान मिलता है तो ये ज्ञान अज्ञान दूर हो जाता है। अब जान जाता हूं कि नहीं बंधा हूं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो घटना घटती है जन्म और मृत्यु की, उन दोनों घटनाओं के तुम साक्षी इस स्थिति में तो नहीं। साक्षी हो लेकिन आपको याद नहीं है। आपको याद है आपका जन्म हुआ था? आपको तो बताया गया ना कि ऐसे ऐसी हॉस्पिटल में थे। आपको थोड़ी याद है कि मैं ऐसे गर्भ से बाहर निकला। आपको तो सब बताया गया। और मृत्यु हुई आपकी ये बताने वाला कोई है नहीं। तो दूसरे की मृत्यु देख के मैं ये अज्यूम करता हूं कि मेरी भी होगी। अपनी मृत्यु किसी ने देखी नहीं। तो इतनी गहरी गहरी घटनाएं आपके जीवन में जन्म की और मृत्यु की, उसको आपने देखा नहीं है। तो सारा बीच का मामला चल रहा है ना, ये सारा मामला बीच का है। जो सबसे बड़ी घटनाएं आपके जीवन की जन्म और मृत्यु, वो आपने स्वयं की नहीं देखी। और जब स्वयं की कुछ ना देखी हो, स्वयं उसको आभास ना किया हो, स्वयं उसको देखा ना हो खुली आंखों से, खुले चक्षु से, तो उस घटना को तो सिर्फ आप अज्यूम कर सकते हो। वो अजम्पशन है। आपके लिए लिविंग फैक्ट नहीं है। वो फैक्ट है लेकिन आपके लिए लिविंग फैक्ट नहीं है। वो सिर्फ अजम्पशन है। तो सांख्य का कहना क्या है कि जो गलती है वो अस्तित्व में नहीं है। जो गलती है वो हमारी समझ में। वो उस संधि का, वो जोड़ का भूल है। ऐसा नहीं है कि जन्म और मृत्यु है, ऐसा हमें दिखाई पड़ रहा है कि है। और हमारे दिखाई पड़ने से हो नहीं जाती। जो भूल है वो ज्ञान की भूल, एरर ऑफ नोइंग। ये भूल एग्जिस्टेंशियल नहीं है, अस्तित्वगत नहीं है। क्योंकि अस्तित्वगत अगर भूल हो तो सिर्फ जानने से नहीं मिटती। ये भूल आपकी समझ की भूल है। जीवन और मरण आत्मा का होता नहीं, प्रतीत होता है। ये अपीयरेंस है, दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन की भूल है। ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन की भूल है। मैंने
जैसे ये जान लिया कि ये भूल है, तो भूल दूर हो जाती है। निवृत्तस्य निवृत्ति मतलब क्या? जो गायब था वो गायब था नहीं, मतलब जो मैंने जाना वो तो मेरा जाना हुआ ही था। जो मैंने पाया वो मैंने पाया ही हुआ था। अनिवृत्त से अनिवृत्ति मतलब जो मैंने खोया वो मेरे पास कभी था ही नहीं। जिंदगी में हम बहुत सारे खेल खेलते हैं। माँ बाप का खेल, पति पत्नी का खेल। वास्तविकता में हमने कभी भी अपने आत्म को आत्म से जोड़ने का खेल खेला नहीं। जो भक्ति बोलती है प्रेम का खेल, वो प्रेम जो अल्टीमेट प्रेम है, जो डिवाइन लव है, जो सिर्फ भक्ति में ही उतरता है, वो खेल नहीं है। और जब तक वो नहीं होगा ना, तब तक हम जिंदगी के छोटे छोटे खेलों में बिजी रहेंगे। और छोटे छोटे खेलों में बुद्धिमानी की जरूरत पड़ती है, एक्सपेक्टेशंस की जरूरत पड़ती है। मैं तो अपने आप को जब देखता हूं तो मुझे दिखता है कि कितना हम लिपटे हैं एक्सपेक्टेशन। एक कॉन्वर्सेशन में अपने आप से कर रहा था। धारा, हम धारा हैं, हम फ्लो हैं। ईगो, हमारी जो ईगो है, हमारी जो अहंकार की शक्ति है वो इतनी स्ट्रांग है, उसने पहले मेरे मन को जड़ बनाया। कईयों के मन जड़ होते हैं, उसने पहले मेरे मन को जड़ बनाया। धीरे धीरे उस मन को जैसी आप फ्लोइंग बनाओगे तो आप बहुत इजीली किसी की भी लाइफ में घुल सकते हो। कहीं पर भी एक्सपेक्टेशंस ना रखने से, मन मन को फ्लो करने से आप एक धारा में बहते हो। और जब तक मन पूरा निर्मल नहीं हो जाएगा ना, जब तक मन पूरा निर्मल नहीं हो जाएगा, तब तक मन अमनी भाव नहीं होगा। तो मन की निर्मलता अमनी भाव का पहला पहला मोड़ है। और जब ये निर्मलता बहती जाएगी, बहती जाएगी, बहती जाएगी, बहती जाएगी, ज्ञान के, सांख्य के अंदर उपलब्धि होगी, धीरे धीरे ये जो शरीर है ये भी बहना शुरू, ये गायब होना शुरू हो जाएगा। ये शरीर अहंकार के कारण है, आपने जन्म दिया है इसको। योनि वर्गा कला शरीरम, जैसे शिव सूत्र में बोला, आपकी डिजायर्स ने, आपके अहंकार ने इस शरीर को जन्म दिया। और जब इतना निर्मल हो जाओगे आप, तो शरीर भी निर्मल हो जाएगा। और वो स्थिति है जब परम ज्ञान, परम पद मिलता है। तब आप अपना जन्म होते हुए देख सकते हो, टाइम को क्रॉस कर सकते हो, अपने जन्मों को देख सकते हो, अपनी मृत्यु देख सकते हो, फिर जन्म देख सकते हो। ये है जन्म और मृत्यु का से मुक्ति। ऐसी मुक्ति उपलब्ध होना, इस प्रकार की मुक्ति उपलब्ध होना, यही है मोक्ष, यही है निर्वाण। क्योंकि जब अहंकार पूर्ण रूप से बुझ गया, अब इतने निर्मल हो गए आप, इतने निर्मल हो गए कि मन तो है नहीं, शरीर भी चला गया। मन तो है नहीं, शरीर भी चला गया, लेकिन आप हो, आप थे, पहले भी थे, लेकिन अब पूर्ण जागृति में। उस जागृति को मोक्ष बोलते हैं, उस जागृति को कर्म के बंधन से मुक्ति बोलते हैं।
तो अगर मैं वापस से आपके लिए वो डायग्राम सामने लेकर आऊं, तो आई थिंक अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। स्टार्ट कर्म की शुद्धि से ही होगा, क्योंकि कर्म तो मैं कर रहा हूं ना, क्योंकि काम भी है अज्ञान भी है। जब शुद्ध कर्म होगा तब यात्रा अंदर की तरफ प्रारंभ होनी हो सकती है, लेकिन करनी पड़ेगी। तो 47 48 नहीं पकड़ते। तो फल की आसक्ति से मुक्त। दिस लीड्स टू, दिस कैन लीड टू, आपकी चॉइस है, दिस कैन लीड टू समभाव। You have an option to do बुद्धि योग। बुद्धि योग से सांख्य, सांख्य से कर्म की कुशलता, और कर्म की कुशलता से और सांख्य के द्वारा प्राप्त होता है जीवन मरण से मुक्ति। कर्म से जिस समय अंदर जाओगे, जब ये वर्सेस को जीवंत देखोगे, तो ऑटोमेटिकली अज्ञान दूर हो जाएगा। और जैसे ही अज्ञान दूर हो गया, जैसे ही अज्ञान दूर हो गया, काम मिट जाएगा। काम मिटा, कर्म मिट जाएगा। कर्म मिटा, ये सब मिट जाएगा। लेकिन आज ये है, ये सब है। तो यात्रा का पूर्ण विराम वर्ष 51 में ही है, नहीं तो जीवन अर्ध विराम में चलता रहे। 1 2 3, कितना कितना जितना भी। तो सांख्य क्या बोलता है? सांख्य जो अल्टीमेट उपलब्धि है ना, बुद्धि योग से जो आती है, तुम एक बार जन्म लो, ये जान लो, एक बार जान लिया ना कि आपने ऐसे जन्म हो, एक बार आपने देख लिया अपनी मृत्यु को, फिर देख लिया ना, फिर तुम दोबारा नहीं कहोगे कि जन्म और मृत्यु होता है। और ये भी नहीं कहोगे कि मृत्यु तो देर से है, जन्म हो चुका है, आप अभी जीवित हैं, अभी मर जाएंगे। ये आपके मुख से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो असत्य है, जो असत्य पे खड़ा है। सांख्य बुद्धि को उपलब्ध होना, कृष्ण बोलते हैं जो सांख्य बुद्धि को उपलब्ध हो जाते हैं अर्जुन, वे जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। जन्म और मृत्यु की गलती से मुक्त हो जाते हैं। और यही उपलब्धि परम पद है। परम पद है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जो
इनर मोस्ट कोर है आपका, जो प्राइमरी कोर है, वो जो भीतरी भीतरी जगह है, वो जो भीतरी मंदिर है, चेतना है, वही परम पद है। सांख्य को उपलब्ध व्यक्ति उस परम मंदिर में प्रविष्ट कर जाता है। All right, let's take up some questions now. मैं जरा hands down कर रहा हूँ. You can raise the hands again. I don't know, old hands, new hands. Yes, Shraddha. Yeah. Hello, Rohit. Hi. Good morning. Hi. My question is meaning of Sankhya. What's mean? What is the meaning of science? Acha, Sankhya is science? No, I'm asking you, what is the meaning of science? Did you ever ask that to your professor? No. But why are you asking Sankhya then? Means, as you are saying, science is a subject. We are studying it. No, Sankhya is also subject. You're not studying it, that's all. That's why. If we are not studying it, then if science we are studying, so we know this is the science. And we search for each science behind each and everything. But Sankhya पता होगा, then only we can search या उसे realize मैंने किया है नहीं किया है, मैं उस conclusion पे पहुंच पाऊंगा. Okay, now Sankhya actually, okay, science literal meaning is to know. Okay. So what's the meaning of science? That means to know. And no, science says you have to break down. True. That's how you know. You break down everything and you know. Correct. Sankhya means realize. Realizing. Realize. And to realize, Sankhya says you have to unite. Okay. Now got it. Everything is one. Everything is one. So how is this one with me? Is the science, is the Sankhya. How is this broken down and what is within it is science. Okay. Yeah. Got it. Thanks, Rohit. Yes, sir. Morning, Rohit. Good session out. There are two questions actually. One is, if you look at Ravana, when he was on his deathbed, he was actually seeing that yes, he was dying, but how do we correlate that with this particular thing which you said that death and life is not there. So if he knew that he was, but he still did all the deeds which were, so how does his karma yoga or come into real play out in the process? This question ही confusion हो गया बिल्कुल. क्वेश्चन समझ में आ गया अपना? आपको अपना क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, मैं उसी पॉइंट पे कंफ्यूज्ड हूँ कि अगर उसको ये मालूम था कि वो एक मतलब ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट गॉड्स creation of doing all these things so that he could get back to the heaven back or whatever, towards God or to understand God, but he still went on doing all the karma which was do it, right? Yeah. आपको पता होता है कि कुछ गलत है तो भी हम करते हैं ना. Why? Because our desires are too many. जो अहंकार होता है ना, वो अहंकार forces you to do many things. Ravan had realized many things, but as Lord Buddha says that
आप बिल्कुल लास्ट लेग पे पहुंच के भी एकदम जीरो पे आ सकते हो। अच्छा। गिरना बहुत इजी है। हम्म, You give a finger to Saturn and he'll take the whole body. हम्म। So it's the case with almost all of us. It's not just with Ravan. There's Ravan within all of us in various elements. हाँ नहीं, मैं ये सोच में इसलिए क्वेश्चन ये आया वहाँ पर कि उसको तो सभी लोगों ने समझाया कि भैया तू ये गलत कर रहा है, आपने और ये, कितनी बार समझाया अपने डायरेक्टर को? हाँ, फिर भी वो होता है, फिर भी वो करते हैं। सही है ना, ये तो आपको क्वेश्चन का आंसर खुद ही पता है, आपके साथ हो रहा है, आज भी हो रहा है। हाँ, बराबर। जाने से कोई चीज थोड़ी समझ में आती है। ओके, तो अगर इसका कॉरोलरी अगर मैं पकड़ूं कि अभी हम लोग तो वी स्टिल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज वी गॉट द नॉलेज अबाउट इट एंड वी, बट एक कॉमन मैन को अगर आप समझो जो कि हु डजेंट इवन नो व्हाट इज कर्म योग और वॉट एवर इट इज़, ही इज़ नॉट इवन स्टडीड अबाउट एनीथिंग अबाउट, हाउ डज ही, बिकॉज उसको तो ये मतलब पता ही नहीं है कोई चीज़, वो अपना काम करते जा रहा है, बस उसके बारे में उसको कोई सोचता भी नहीं है वो। तो हाउ डू वी से हिज कर्म योग वीज वी व्हाट वी वांट टू अटेन एज मुक्ति, कि वो ऐसे ही मुक्ति पा लेता है? नॉट एवरीबडी इज रेडी, उसको गीता का चैप्टर 2 पढ़ाने का ही। नॉट एवरीबडी इज रेडी, नॉट एवरीबडी इज रेडी हियर आल्सो, राइट नाउ सिटिंग हियर। So it is the moment you start realizing, इसमें कितने बड़े बड़े हैं, तो 5 वर्ड, 5 वर्ड्स ओनली। फल की आसक्ति से मुक्त, समता भाव, बुद्धि योग, कर्म की कुशलता, जीवन मुक्ति से, जीवन मृत्यु से मुक्ति। 5 ही वर्ड है, लेकिन हर वर्ड एक जन्म है। ओके, You will take one janam to cross, or maybe more. Each word, फल की आसक्ति, पहला क्या पॉइंट है, कर्म शुद्ध होना पड़ेगा ना। ये सब बाकी का 4 तो शुरू ही तब होगा जब कर्म शुद्ध होगा। अभी तो कर्म ही अशुद्ध बैठे हुए हैं, अभी कर्म कहाँ शुद्ध है। तो जिसका कर्म शुद्ध हो जाता है, जैसे वो तानसेन की मैंने स्टोरी सुनाई थी ना, तानसेन के गुरु की, वो शुद्ध कर्म है, यानी कि आपने कर्म को, दैट्स व्हाई स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू से कि हमको ना चारों योग एक साथ करने पड़ेंगे। तो पूछा क्यों? चैतन्य महाप्रभु तो बोलते थे कि सिर्फ भक्ति करो हो जाता है। नहीं है, पॉसिबल है, पॉसिबल ऐसा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक योग के अंदर ना एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ओके, कर्म योग करोगे, सपोज कर्म योग मतलब शुद्ध कर्म करोगे, कर्म योग नॉट द वे आई एक्सप्लेन। कर्म करोगे तो होगा क्या, जैसे ही आपने कर्म योग किया सिर्फ दूसरों के फायदे के लिए किया, दूसरों में परमात्मा देखा, वैसे किया, तो क्या होगा, सक्सेस मिलेगी, वो जल्दी मिल जाएगी, तो सर पे चढ़ जाएगी, जाने का चांस है ना। क्योंकि अहंकार तो एकदम निर्मल नहीं हो गया है ना अभी, उसके सर पे जाने का चांस है। आप भक्ति करोगे, बहुत भक्ति में चले जाओगे, सेंटिमेंटल होने का चांस, एक एक्सट्रीम सिचुएशन भी है ना, सेंटिमेंटल होने का चांस। आप राजयोग में चले जाओगे, मेडिटेशन करते रहोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप दूसरों से डिस्कनेक्ट ही हो जाओगे, ऋषि के जाके बैठ जाओगे, तो कर्म ही छोड़ दोगे, तो वो दूसरा प्रॉब्लम। आप समझते हो, हर एक योग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ज्ञान योग, बहुत ज्यादा आपने ज्ञान योग कर लिया तो इंटेलेक्चुअलाइज हो जाओगे, उससे अहंकार आने का चांस है। हर चीज में आपके पास आंसर होगा, हर चीज का आंसर सिर्फ शास्त्र से निकल रहा होगा, तो कोई ना, आप गलत भी नहीं हो गया। प्रॉब्लम क्या है, सामने वाला ये भी नहीं प्रूव कर सकता आप गलत हो, क्योंकि आपके पास हर गलती का भी आंसर है। अब लेकिन आपने अपना नुकसान कर लिया है। बिल्कुल, ये स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि चारों साथ करो, कर्म करो, मन को शुद्ध करो, उससे कर्म करो, मन को शुद्ध करो, उसके बाद मेडिटेशन करो, कंसंट्रेशन बढ़े, ज्ञान योग प्राप्त करो, ताकि एक्चुअल ज्ञान पता चले। तो इस प्रोसेस में सडनली कहीं
एनलाइटनमेंट आएगा, फिर इजी हो जाएगी। One minute. I think what he wanted to ask was, suppose there is a person who has not studied all these things. He has not come into contact with Gita or any of the other philosophies, but still he is doing with a Shuddha Hetu. Whatever he is doing with a very good intention and not being very attached to those result of his karma. So such a person can also be an enlightened person. Yes, why? Because गीता पढ़ने के लिए थोड़ी, गीता नहीं पढ़ेगा उसको नहीं मिलेगा थोड़ी है। आपको मैं इस बार सेतु में मैंने बोला भी था, आई रिमेम्बर, कि जो शांत मन होता है ना, तो ज्ञान अपने आप मिल जाता है। क्लाउड है ना, शांत में मतलब क्लाउड हट गए तो ज्ञान आ गया। तभी श्री कृष्ण आगे चैप्टर्स आएंगे, बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति में पूर्ण हो जाता है मैं उसको ज्ञान स्वयं देता हूं। बात यही है कि जब आपने कर्म शुद्धि से किया, एकदम क्लीन हार्ट से किया, कोई फल की आसक्ति नहीं है आपको, आपका मन समता में जाना शुरू हो जाता है, शुद्धि आती है, ज्ञान उपलब्ध होता है। बराबर। गुड, थैंक यू। Good morning, Rohit. Good morning, sir. As usual, the great session, no doubt about it. But I have raised this point before 2-3 times also. I think अपना environment and the climate and the way we have been living, गुरुकुल खत्म हुए हैं इंडिया में, ये आउटवर्ड जर्नी तो तभी से शुरू हो गई ना। तो अपने कुछ सिखाया ही कभी नहीं किया, पूरे क्यूरिकुलम देख लो या कोई अपने पेरेंट्स की भी टीचिंग देख लो, वेरी रेयरली इन एनी ऑफ द हाउस होल्ड पीपल टॉक अबाउट इनवर्ड जर्नी। ये तो अब नॉलेज में आके, विच आई थिंक इज प्रेटी लेट। अब 5 की 5 अपने जो वर्ड्स हैं, एक को अगर एक जन्म लगेगा तो वी आर वेरी वेरी लेट टू स्टार्ट द होल थिंग। आई नो थिंग्स हैव स्टार्टेड एंड वी आर क्लियर अबाउट इट, बट रेडी हो गए ना, अभी आप इसको भी उद्देश्य मत बना लो ना। प्रॉब्लम क्या है कि आपने इसको भी टारगेट बना लिया है। नहीं, अभी टारगेट नहीं आया। राइट नाउ तो थोड़ा वे ऑफ लाइफ हो रहा है धीरे धीरे कि भाई दैट्स द वे वी हैव टू लिव, कीप डूइंग गुड थिंग्स। आप एनकाउंटर कर लोगे इन चीजों को। कोई भी रेडी होगा ना, जो भी रेडी होगा इस वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इन चीजों को एनकाउंटर करना शुरू कर देगा। ओके। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हमारे अभी वर्ल्ड में उस तरीके से नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए, लेकिन अगर हम रेडी होंगे तो वो भी हो जाएगी। क्या पता महाभारत की जरूरत पड़े अलग स्केल पर, तो वो भी होगा। जो होता है, जो होना है ना, आपके कर्मों का कॉम्बिनेशन आके ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेगा ही करेगा जिस परिस्थिति में मतलब आपके थ्रू काम होगा। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट फ्लो करना है। ओके, गुड, थैंक्स। रोहित, like you were saying about कि आत्म से मिलना चाहिए, राइट? तो और वो भक्ति में होता है। सो एग्जाम्पल इज लाइक कि जब विदुर जी और उद्धव जी मिले, वो इतने आत्म विभोर हो गए एंड दे वर टोटली इन कन्वर्सेशन अबाउट कृष्णा, कि कृष्णा ने ये कहा था, वो कहा था, आपके लिए ये कहा था। तो वो इतने प्रसन्न हो गए कि सच में डिड ही टॉक अबाउट मी, मेरा तो मरण सफल हो जाएगा, मेरे को कितना आनंद आएगा, प्लीज आप बैठो, आपको जो भी उद्धव ज्ञान उन्होंने दिया है मुझे बताओ, वगैरह वगैरह। एंड सो आई थिंक ऑल दैट हैपेंस इन भक्ति। भक्ति वाले जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। बट लाइक ब्रह्म कुमारी में जैसे कभी वो एग्जाम्पल देते हैं कि पहले तो ये होता था कनेक्शन कि आत्मा आत्मा से मिलती थी, कि परम आनंद, इट वाज टोटली ब्लिसफुल। सेकंड बाद में वर्ल्ड चेंज हो गया, शरीर एक दूसरे को, और गर्ल है, मैन है, ये है, वो है। और अभी तो टू दी सच सुपरफिशियल सरफेस लेवल की क्लोथ्स, आप बस हाय, नाइस ड्रेस, नाइस, ये तो आई मीन deteriorating to the lowest level, कि you are only looking at the clothes etc. So जितनी भक्ति बढ़ेगी, आई फील उतना ये आत्मा मिलन
ज्यादा अच्छा तो होता है। सब चीजों का ना बैलेंस होना बहुत जरूरी। दैट्स व्हाट इज द पॉइंट, कि आपकी लाइफ में कर्म योग से, कर्म करने से जो मिलता है, अगर भक्ति में कन्वर्ट नहीं होगा ना वो, तो वो योग नहीं बनेगा। कर्म अगर भक्ति में चला जाएगा तो वो योग बन जाता है। अब ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि कर्म, कर्म भक्ति कैसे बनता है, कर्म योग कैसे बनता है। आपको कर्म में ही कर्म में ही भक्ति देखनी पड़ेगी। सिर्फ सत्संग से संसार तो आगे नहीं बढ़ेगा। संसार को आगे बढ़ाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, और कर्म को ही योग बनाना पड़ेगा। सो निष्काम सेवा। तो कर्म में ही भक्ति डालनी पड़ेगी, और कर्म को ही राजयोग भी बनाना पड़ेगा। जब कर्म भक्ति बन जाएगा, कर्म मेडिटेशन बन जाएगा, जब कर्म शुद्ध हो जाएगा, तो ज्ञान भी उपलब्ध हो जाएगा। भक्ति करनी नहीं पड़ेगी। कर्म के त्याग से भक्ति नहीं आती, कर्म को ही भक्ति बनाना पड़ेगा। True. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. All right. Any more questions? सांख्य योग की शुरुआत कैसे हो, नितिन ने क्वेश्चन। नितिन, सांख्य योग, नितिन यू देयर? गुड मॉर्निंग रोहित जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका क्वेश्चन मुझे जरा एक्सप्लेन करो। आई थिंक अब तक आंसर हो गया होगा मोस्टली। तो यस, यू हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, बट अब आज से अगर मुझे सिर्फ अवेयरनेस में ही कर्म करना है, तो हाउ डू वी, आई मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर शुड वी इनकलकेट, और हाउ डू वी मेक श्योर एवरीथिंग वी डू इज टुवर्ड्स दैट गोल? ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है, आई डोंट नो वेदर यू आर देयर और नॉट, कि व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी वर्क, यस, any work, you are always doing it with in interaction with somebody. करेक्ट। तो दो भाव करने हैं। पहला भाव, या तो आप किसी के लिए कर रहे हो, या अकेले करोगे तो किसी के लिए कर रहे हो। तो आपको ये समझना है कि उसके अंदर ईश्वर है। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये पहला स्टेप है, इट्स ओनली द फर्स्ट स्टेप। यानी कि जब मैं उसकी सेवा कर रहा हूं तो मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं। अब हमारे आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर वी ऑलवेज सी कि अरे क्लाइंट है, ये कस्टमर है, बेवकूफ है, इसको तो कुछ आता नहीं है, पता नहीं क्या दे रहा है, इसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्या आंसर देता है। वो हमारे अंदर से मी वर्सेस यू का मॉडल चला जाता है। दैट इज साइंस, राइट, क्वालिटी। सांख्य में क्या होगा, मैंने बताया था शुरू में, वननेस, करेक्ट। यू आर मी। तो जब यू आर माई प्रिंसेस ऑफ काशी, you remember the story? I don't know. Yes, I do. पहले करी थी मैंने। Correct. So if you are that princess of Kashi, then you and me are one ना, तो सांख्य हो गया वो। ओके, जब सांख्य हो गया तो वहीं पर ठीक ठीक ठीक, भक्ति का जन्म हो गया। गॉट इट। आपका कर्म सांख्य वैसे ही बन जाएगा जैसे ही आप दूसरे में ईश्वर देख लो। सुपर। और एट द एंड ऑफ इट, बिगिनिंग ऐसे किया, एट द एंड ऑफ इट जनरेट अ फ्लावर इन योर हेड और उसके चरणों में रख दो। ये रहा मेरा आपके लिए। वाओ, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व। ग्रेट, थैंक्स, थैंक यू। Thank you very much. All right. Thank you very much. Piyush. Yes, Piyush. पीयूष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Okay, thank you very much. If you have any more questions, you can put it down on this. I'll try to answer them as much as possible.
let's conclude today's program with a prayer.